हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं मुमज़ा वसीम PSX एनालिसिस से। बहरहाल मैंने वीडियो बना ली थी लेकिन अब उसके अंदर वॉइस नहीं आई। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह अब वॉइस आ जाएगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, जल्दी हम थोड़ा चलेंगे। अगर आज इंडेक्स की बात की जाए तो आज इंडेक्स 123 पॉइंट के साथ पॉजिटिव बन रहा है। इंडेक्स ने एक इंट्राडे लो लगाए 41,815 का और एक इंट्राडे हाई लगाया 42,100 के करीब का। वॉल्यूम्स के अंदर एक इजाफा हुआ और इस पूरे वीक का हाईएस्ट वॉल्यूम्स आज हमने विटनेस किया 96 मिलियन के। KSE ऑल शेयर के अंदर हमने देखा 146 मिलियन का काम हुआ, जिनकी वैल्यू 7 बिलियन बनती है। और आप ये ओवरऑल ये बात अच्छी है कि वॉल्यूम्स कम है लेकिन वैल्यू ओवरऑल अच्छी ट्रेड हुई है, क्योंकि आज हमने बड़े शहरों में ज़्यादा काम होते हुए देखा। कल के दिन जैसा आपको TRG के हवाले से बताया गया था, AVN के हवाले से खास बताया गया था 7750 से 79 का पोटेंशियल इसके अंदर है। आपको सीमेंट सेक्टर का बताया गया था DGKC पायोनी, उन्होंने तकरीबन उसी तरीके से परफॉर्मेंस दी और फिर हाई साइड से उनके अंदर हमने प्रॉफिट टेकिंग एक विटनेस की। साथ ही में डॉलर को देखा जाए तो डॉलर काफ़ी हाई साइड पे आ चुका है, 228.50 पैसे के पास तकरीबन बन रहा। क्रूड ऑयल की बात की जाए तो वो भी $85 के आसपास चल रहा है। तो ये भी एक ये कि क्रूड ऑयल ने भी जो करेक्शन ही थी उसकी भी एक रिकवरी के फेज़ में उम्मीद यही करता है, अगर मज़ीद ऊपर जाता है तो इसमें एक करेक्शन आ सकती है। इंडिया की मार्केट भी तकरीबन 100 पॉइंट के साथ पॉजिटिव बन रही है। और डॉलर इंडेक्स की बात की जाए तो डॉलर इंडेक्स गिरा है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि और डॉलर इंडेक्स गिरने के बावजूद भी हमारे यहाँ डॉलर नहीं गिरा। तो इसका मतलब हमारी करेंसी डॉलर के मुताबिक ज़्यादा डेप्रिशिएट हुई है। तो ये काफ़ी नेगेटिव चीज़ है। अब जल्दी से अगर हम टॉप एक्टिव स्टॉक्स पर नजर डालें तो TRG के अंदर अच्छा काम होते हुए दिखाई दिया 15 मिलियन का। फिर कैपको, ईफ फर्टिलाइजर, मैपल लीफ, FCCL, PRL, हेस्कॉल, WTL, सिनर्जी, AVN। फिर बात की जाए टॉप एडवांसेस की तो तकरीबन सभी लिक्विड स्टॉक है। एक बक्सले पेंट हो गया, इसके अंदर थोड़ा काम हमने होते हुए दिखाई दिया। बाकी थोड़ा सेफ टेक्सटाइल के अंदर थोड़ा काम हुआ। उसी साइड पे टॉप डिक्लाइनर्स की साइड पर अगर हम देखें तो नेशनल फूड्स ने बेसिकली डिविडेंड अनाउंस किया, तकरीबन ₹5 का 100% डिविडेंड अनाउंस किया, जो कि लेकिन मार्केट उसको वेलकम नहीं किया और उसकी वजह से इसमें हमने एक प्रेशर देखा और शुरू से ये लॉक पे ही ट्रेड हो रहा था। सुपरनेट की बात की जाए तो सुपरनेट का आज तक मैं लोअर कैप के साइड पे रहा, तकरीबन बाकी तो सब लिक्विड स्टॉक है। अगर हम नज़र डालें टॉप गेनर्स, टॉप कंट्रीब्यूटर्स की तरफ तो TRG टॉप कंट्रीब्यूट करता रहा। POS आज आखिरी दिन था इसका, एक्स होना है फिर मंडे से, तो इसके अंदर अच्छी एक्टिविटी देखी। FFC, MEBL, पाक टोबैको, एंग्रो फर्टिलाइजर, फिर MCB, चिराड सीमेंट हो गया, HCAR, FFBL, कोहार्ट सीमेंट, HMB, कैपको, UBL, फातवा फर्टिलाइजर मार्केट को पॉजिटिव रखते रहे। जहाँ नेगेटिव साइड पर NATF, हबको, थल, OGDC, नेशनल बैंक, PPL, MTL, PSO, AICL, BOP, लॉट केमिकल, SNGP, EPCL, हाईनून और ICL रहे। अब चलते हैं KSE 100 इंडेक्स के टेक्निकल चार्ट के ऊपर। टेक्निकल चार्ट को अगर देखा जाए तो KSE 100 इंडेक्स का जो चार्ट बन रहा है अच्छा एक पॉजिटिव साइड पे बन रहा, लेकिन वही बात है कि जो वीकली बेसिस पे जो एवरेज क्लोजिंग मार्केट की बनती थी 42,085, उसके नीचे बन रहा। उसके ऊपर बंद होता तो थोड़ी बेहतर हो सकता था। बहरहाल तो ये कि वीकली बेसिस के भी वॉल्यूम्स थे वो लोएस्ट थे। आपके लीजिए सिंस 18 जुलाई से लोएस्ट वॉल्यूम्स हमने वीकली बेसिस पे देखे। डेली टाइम फ्रेम में मज़ीद देखा जाए तकरीबन वही साइडवेज का चैनल है। मार्केट की वॉलेटिलिटी स्टिल काफ़ी कम है। वॉल्यूम्स के अंदर हमने थोड़ा इजाफा होते हुए देखा जो कि एक अच्छी चीज़ है। अब चलते हैं आवरली बेसिस पे। आवरली बेसिस पे अगर हम मार्केट को अंडरस्टैंड करें तो आवरली बेसिस पे मार्केट ने एक अच्छी बात है कि एक न्यू हाई पोस्ट किया। पिछला हाई जैसे 4250 का था तो हाई 4200 का मारा, लेकिन बात ये कि जो डिफरेंस है हाई के दरमियान में वो काफ़ी कम है, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग अभी भी बुलिशनेस स्टिल आवरली बेसिस पे मतलब कि स्विंग बेसिस पे नहीं शो करता। ठीक है, आवरली बेसिस पे मार्केट का मोमेंटम 42,300 के क्लोजिंग के ऊपर बनेगा। मैं बात कर रहा हूँ आवरली बेसिस के ऊपर, ठीक है। लेकिन अगर हम इंट्राडे की बात की जाए तो इंट्राडे पे मार्केट में देखा जाए तो जो आखिर में डिप आए उसके बाद एक रिकवरी आई, ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ थी, क्योंकि अगर आप देखें तो मार्केट ने तकरीबन जो 41,600 का जो लो मारा था, अगर आप देखें यहाँ से 670 का, और उसके बाद एक जो हाई लगाया 4200 का, तो उसका गेंस कोई करेक्शन इसने नहीं ली थी, तो उसमें हमने करेक्शन देखी। और आप देखेंगे तो वो ठीक 50 से 61% का जो करेक्शन का जो उसने उसने डन की, और फिर इसी एग्जैक्टली जो हमने आपको रेशो बताया 50 से 61 उस के दरमियान से इसमें बाउंस बैक आया, तो ये काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है। और यही चीज़ ये है कि जब तक मार्केट 41,830 या 820 के ऊपर जब तक ट्रेड करती रहेगी, इंट्राडे बेसिस पे मार्केट में कोई नेगेटिविटी नहीं है। 820 के नीचे जाती है तो फिर मैं कहूँगा मार्केट के अंदर नेगेटिविटी और फिर इंट्राडे लॉन्ग पोजीशंस अवॉइड करनी चाहिए। ऑन द फ्लिप साइड जब बिगेस्ट सपोर्ट लेवल आपकी मौजूद है वो 41,680 से 700 की मौजूद है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मार्केट के पास मौजूद है।
रेजिस्टेंस लेवल पे मार्केट का रेजिस्टेंस मौजूद है 42,000 का पहला रेजिस्टेंस है, फिर 42,170 नेक्स्ट रेजिस्टेंस, और उसके बाद जो है 42,300 और फिर 42,450 मैं लगा देता हूँ। और फ्लिप साइड पे अगर बात की जाए तो 42 तकरीबन 840 का 800 तकरीबन 830, फिर जो है 680 का, उसके बाद 41,450 का आपका अगला सपोर्ट लेवल मार्केट के पास मौजूद है, और उसके बाद 41,200 का। तो इन लेवल्स के ब्रीच होने पे आप ट्रेड कर सकते हैं। ये लेवल्स आपके साथ दे दिए गए हैं। स्ट्रेटजी यही रखनी चाहिए, मार्केट हाई साइड पे जाती है थोड़ा थोड़ा बेचते रहे और डिप पे थोड़ा थोड़ा बाय करते रहे। ज़्यादा स्विंग बेसिस पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है फॉर द फिल वक्त, क्योंकि काफ़ी मार्केट आपकी उस पर ट्रेडिंग का ऐसा स्विंग बेसिस पे कोई ऐसा स्कोप नहीं है मार्केट में। तो बेहतर है कि हाई साइड पे जाए, थोड़ा थोड़ा बेच कर काम करे, नीचे आती है तो थोड़ा थोड़ा ख़रीद कर काम करना चाहिए। सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल आपके सामने है 42,000 के ऊपर। मैं मार्केट को वंस अगेन इस पर बेहतरी देखता हूँ। 4200 के ब्रेकआउट पे हम उम्मीद कर सकते हैं कि मार्केट जो है 42,170 300 की तरफ फिर मूवमेंट बनाए अपनी। तो 42,000 हायर साइड के लिए ट्रिगर लेवल रहेगा, और लो साइड के लिए 41,840 से 820 का लेवल लो साइड के लिए ट्रिगर लेवल रहेगा। तो इंडेक्स का यही है, इंडेक्स वही थिन रेंज नैरो रेंज के अंदर परफॉर्म करता रहेगा। लेकिन जिस तरीके से हम आपको बाई कॉल्स दे रहे हैं 2-4 दिनों से डीजी, मुख्तलिफ सीमेंट, मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी सेक्टर की स्टॉक्स के, उसी को हम कंटिन्यू रखते हैं, क्योंकि मुझे इस वक्त जो बेस्ट सेक्टर ही लग रहा है वो टेक्नोलॉजी और सीमेंट ही लग रहा है, इसीलिए हम उन्हीं को एनालाइज करते हैं। और सबसे पहला जो स्टॉक है वो है AVN। बहरहाल हमें पहले स्टॉक AVN को एनालाइज करते हैं। AVN एमएनसी ऑन टेक्नोलॉजीज। AVN को सबसे पहले अगर हम देखा जाए तो AVN का कल जैसा आपको बताया गया था 7750 से इसके अंदर 79 का पोटेंशियल दिखता है, और आज जो इसने रिजेक्शन लिए वो ठीक 50% के रेशो से लिया है। 7830 का लेवल था और इसने एक हाई लगाया 7840, तो इसके ऊपर ही क्लोजिंग देने में नाकाम रहा। और मज़ीद जो था कि एक तो इसने वैसे भी डाउन साइड से इतनी अच्छी रैली कर ली थी, 7540 का जो लेवल था उससे वैसे भी इसने इतनी अच्छी रैली कर ली थी कि जाहिर सी बात है थोड़ा एग्जॉशन तो बनता है। तो अब ये सजेस्ट करता है कि अगर आपको वंस अगेन इसमें इंट्राडे पोजीशन एक्टिवेट हो सकती है। अगर 77 से 7650 के दरमियान में आता है, इसमें इंट्राडे पोजीशन बन सकती है विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बीनीथ 76, या अगर आप मजीद अपना स्टॉप लॉस करीब करना चाहते हैं 7650 के नीचे ही अपना स्टॉप लॉस लगा दें, तो कम रिस्क कम है, आपका इसमें रिवॉर्ड ज़्यादा बन सकता है। ठीक है, हाई साइड के लिए रेजिस्टेंस लेवल आपका 78 आप कह लीजिए 30 का ही रहेगा। उसके ऊपर ब्रेकआउट के ऊपर ही हम लोग को मज़ीद 79 का एक टारगेट दिखा सकता है, और उसका ब्रेकआउट इसके अंदर बेहतरी लाएगा 80-81 के लिए। तो इसके लिए AVN अच्छा है। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है TRG पाकिस्तान। TRG की बात की जाए तो आज इसमें एक अच्छी रैली देखी, ऑल्दो कल आपको बताया गया था 90 को ब्रेकआउट करता तो 91 से 92 की तरफ मूव कर सकता है। ऑल्दो मैंने इसमें इतना ज़्यादा नहीं एक्सपेक्ट किया था, लेकिन इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया था। ओवरऑल TRG की बात की जाए तो TRG अगर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो डेली टाइम फ्रेम में एक तो TRG ने जो तेज़ी की थी 75 से 101 तक, तो उसके अगेंस्ट को करेक्शन नहीं आई थी, इसने करेक्शन ली, और अल्लाह का शुक्र है ठीक एग्जैक्टली हमने आपको इसी पॉइंट पे आपको बाय कॉल दी थी। एग्जैक्टली जो इससे लो मारा था उसी दिन हमारी अल्लाह का शुक्र है उसी दिन कॉल चली थी TRG की वीडियोज़ के थ्रू, और फिर उसमें हमने एक परफॉर्मेंस देखे। अब क्या कर रहा है TRG बेसिकली एक न्यू हाई मारने के चक्कर में 100 रुपये के भी ऊपर का, अगर हम वेव पैटर्न को देखें। ऑल्दो अभी जो रेजिस्टेंस लेवल रहेगा मेजर 94 का रहेगा पहला, और 96 का मेजर लेवल रहेगा। अगर ये इसके ऊपर डेली टाइम फ्रेम में क्लोजिंग देता है तो नो डाउट 9800 को इमीडिएटली टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है, लेकिन 96 इज़ एन इम्पॉर्टेंट टारगेट, क्योंकि ओवरबॉट पोजीशन पे भी जा चुका होगा, तो उधर से हम थोड़ी इसमें एग्जॉशन देख सकते हैं बुल्स का। तो ये कि इस हवाले से आपको समझा दिया गया है। TRG अच्छा है डिप्स के लिए, डिप्स से आपको मिलता है तो TRG अच्छा है। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है DG खान सीमेंट। DG खान सीमेंट को देखा जाए तो आज ऑल्दो इसमें नील क्लोजिंग आई है, लेकिन इसमें काफ़ी चीज़ें समझने की। मैं आपको आवरली टाइम फ्रेम में DG खान सीमेंट को अगर समझाऊँ, एक सेकेंड, तो देखेंगे DG खान ने एक रैली की, उसके बाद वापसी हमारे बाय कॉल्स के पास है, इसमें बाउंस बैक आया। अब क्या है रिसेंटली जो जाहिर सी बात है इसने अभी जो रिसेंट रैली की थी वो 58 से आज जो हाई लगा है 6225 तक की थी, तो उसके कहीं इसमें कोई करेक्शन नहीं आई, तो एक कह लीजिए एक रूटीन करेक्शन इसने आखिर में थोड़ा प्रेशर जो है वो एक रूटीन करेक्शन का हिस्सा था। अब क्या है ये सजेस्ट करता है क्या जिसके अंदर बाइंग है 60 से लेकर 59-60 का जो लेवल है इसके दरमियान में बाइंग एक्ट कर सकते हैं आप लोग विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बीनीथ 59-60।
क्योंकि इस वक्त सीमेंट सेक्टर बहुत अच्छे, तो सीमेंट सेक्टर पे खास फोकस करनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो सीमेंट सेक्टर में जो 5960 के नीचे 5950 के नीचे स्टॉप लॉस लगा दीजिएगा। अल्लाह न करे वो ब्रेक करे तो एग्जिट कर जाएगा। आप मजीद डिप्स पे फिर आपको आधा 1 रुपया 1.5 रुपया नीचे मिलता है, उधर से फिर उठा लीजिएगा। तो ये कि करंटली इंट्राडे पोजीशंस पे थोड़ा ये बेहतर है डीजी के सी। अगला जो स्टॉक है वो है लकी सीमेंट। कमेंट आया था इसके हवाले से, लेकिन अभी ये कि मैंने पिछली वीडियो में सारे कमेंट्स पढ़े थे, लेकिन अब ये कि टाइम नहीं है तो इसलिए फटाफट हम कर रहे हैं। लकी सीमेंट को देखा जाए तो लकी सीमेंट ने रिसेंटली जो तेज़ी की थी 400 रुपये से लेकर तकरीबन 540 का एक हाई लगाया, उसके बाद इसमें करेक्शन आई। ओवरऑल बात की जाए तो लकी सीमेंट ने ये जो एक अब जो आपको ये रैली दिखाई थी वो बेसिकली एक रिकवरी थी, जो इसने 650 से 400 के दरमियान में फॉल लिया था, ये उसके अगेंस्ट एक रिकवरी थी। और फिर हमने देखा वही 61% का जो रेशो था 550 से लेकर 61%, उधर से इसमें हमने रिजेक्शन आई। स्विंग बेसिस पे इसके अंदर बेहतरी 560 के ऊपर शुरू होगी, किधर तक होगी 585 से लेकर 630 तक होगी, ठीक है। लेकिन अभी वो थोड़ा दूर है। अगर मैं आपको इमीडिएट लेवल्स बताऊं तो 521 का पहला इमीडिएट लेवल आ जाता है, और दूसरा डाउन साइड के लिए आपके पास जो लेवल आ जाता है 507 का लेवल आ जाता है। क्योंकि अगर आप इसको आवर्ली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो आवर्ली टाइम फ्रेम में इसके अंदर काफ़ी हद तक एक क्या ट्रायंगल पैटर्न सा बन रहा है। अब जो 2 लेवल्स है बिग लेवल्स, मैं आपको इधर ड्रॉ कर दूँ। पहला जो लेवल है 520 का है, 521 तक में समझ लीजिए, और लो साइड के लिए 507 का लेवल है। दोनों में से कोई भी लेवल ब्रेक हो तो इसके अंदर एक सेलिंग ट्रिगर हो सकती है। अगर ये 508 के नीचे क्लोजिंग दी इसने डेली टाइम फ्रेम के अंदर, तो उसके अंदर फिर वो जो नीचे के लेवल है 485, 470, 450 वो ट्रिगर हो जाएंगे। तो ये सीमेंट की और मैं लकी की जब तक 520 के ऊपर नहीं जाता इसके अंदर नो बाइंग करनी चाहिए। और क्योंकि लकी सीमेंट तो वैसे ही अच्छा है, सीमेंट सेक्टर वैसे भी बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हम जानते हैं ये जो भी अब डिस्ट्रक्शन हुआ है फ्लड की वजह से, रिकन्स्ट्रक्शन होगा तो सीमेंट का कंजम्पशन बढ़ना है। और लकी तो अपने आप में एक बहुत अच्छा ब्रांड है, एक अच्छा ब्रांड है। सीमेंट का नाम लेते तो लकी सीमेंट हम लोग को याद आता है। साथ ही में अगर हम देखा जाए तो ये अलग अलग बिजनेस के अंदर भी दाखिल हो चुका है, जिसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार्स, और इसने जो फ़ोन्स बनाने का था डील इनकी क्या कहते हैं सैमसंग के साथ वो शुरू हुई। अर्निंग्स अच्छी है, ऑल टाइम हाई के करीब चल रही है। तो ये बात है। तो ओवरऑल लकी अच्छा है, फंडामेंटली अच्छा है। लॉन्ग टर्म के लिए आप लेना चाहते हैं वो बात अलग है। शॉर्ट टर्म में इसमें वी शुड वेट फॉर अ डिप, और 520 के ऊपर चला जाता है तो आप शॉर्ट टर्म इसमें टारगेट खेल सकते हैं। जैसे आप इमीडिएट टारगेट आते हैं 530, 525, 530, और फिर अगला टारगेट 500 क्या कहते हैं 40 के पास बना लिया। तो इस तरीके से काम किया जा सकता है ऑल्दो इसके अंदर, लेकिन असल जो तेज़ी है वो 560 के ऊपर शुरू होगी। और अगर ये डेली टाइम फ्रेम में 530 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो भी ये 560 तक इमीडिएटली आपको शो कर सकता है लेवल। बहरहाल ये तो कुछ हो गया लकी सीमेंट के हवाले से। ऑल्दो मुझे इस पर बहुत अच्छी ट्रेड अपॉर्चुनिटी नहीं दिखाई देती, लेकिन वी कैन सीक फॉर इट। लकी सीमेंट के बाद आपका जो अगला स्टॉक है वो रहेगा यूनिटी। जी हाँ, यूनिटी रहेगा आपका अगला स्टॉक। यूनिटी के हवाले से काफ़ी कुछ एक बात है जो मुझे समझानी है आप लोगों को, क्योंकि यूनिटी को अगर हम 15 मिनट में देखते हैं, 1 सेकंड, जी हाँ लोड हो चुका है। तो यूनिटी ने अगर आवर्ली टाइम फ्रेम में या 15 मिनट में भी आप देखते हैं तो इसने एक जो करेक्शन ली थी 24 रुपये से गालिबन 21 रुपये 20 पैसे तक जो इसने तकरीबन लो बनाया, 21 रुपये 30 पैसे 35 पैसे, उसके अगेंस्ट इसने कोई अप मूव नहीं ली थी, सिर्फ उसने हम लोग को वो अप मूव दिखाई है, ठीक है। इसका अब जो रेजिस्टेंस लेवल है वो है 42 रुपये 35 पैसे का रेजिस्टेंस लेवल है। और इवन अगर ये इसके ऊपर भी सस्टेन कर जाता है तो मैक्सिमम लेवल इसमें 23 रुपये देख सकता है मैक्सिमम। और फिर वंस अगेन हम पॉसिबल है कि इसके अंदर हम वंस अगेन इसके अंदर हम प्रेशर विटनेस करें, क्योंकि वजह ये है कि अब इससे पहले ये हायर हाई मार रहा था ना, आप देखें, और हायर लोज, अब इसने अपना एक न्यू लो पोस्ट कर दिया, ठीक है। तो मेरा क्या मकसद है कहने का, जब तक ये 23 रुपये के ऊपर ट्रेड ना करे आपने इससे स्विंग में तो दूर ही रहना है, ठीक है। स्विंग में तो कोई सवाल ही नहीं होता। इंट्राडे में भी परहेज़ करें तो बेहतर है, क्योंकि बहुत लंबे अच्छे टारगेट्स आपको नहीं मिल सकते। छोटे मोटे आप ले लिए तो बात अलग है, आप अगर अच्छे हैं एक्सपीरियंसड है फ़ौरन निकल सकते हैं तो ठीक है, वरना इसमें मुझे कोई बहुत ज़्यादा पोटेंशियल नज़र नहीं आता करंटली। मुझे यही नज़र आता है कि वंस अगेन ये 21 रुपये जो 35 पैसे का लेवल है उसको ब्रेक कर सकते हैं। जब तक 23 रुपये का लेवल ब्रेक ना करे नो न्यू तेज़ी कीजिए, ये इसके लिए बेहतरी और समझदारी आप लोग के लिए रहेगी। एक और स्टॉक है मिचल फ्रूट फार्म्स लिमिटेड, इसके हवाले से भी कमेंट आया था तो मैं कमेंट्स ही सारे आप कह लीजिए पढ़ के दे रहा हूँ आप लोगों को। मिचल फ्रूट्स के हवाले से बहुत अच्छा एक मेरे पास गेम प्लान है, उसको ब्रेक कर सकते हैं। जब तक 23 रुपये का लेवल ब्रेक ना करे नो न्यू तेज़ी कीजिए, ये इसके लिए बेहतरी और समझदारी आप लोग के लिए रहेगी। एक और स्टॉक है मिचल फ्रूट फार्म्स लिमिटेड, इसके हवाले से भी कमेंट आया था तो मैं कमेंट्स ही सारे आप कह लीजिए पढ़ के दे रहा हूँ आप लोगों को। मिचल फ्रूट्स के हवाले से बहुत अच्छा एक मेरे पास गेम प्लान है,
जो आप बड़ा खेल सकते हैं इसके अंदर। देखिए बहुत अगर गौर से ज़रा फरमाइए, देख सुनिएगा। अगर देखिए इसने एक रैली की थी किधर से 70 से लेकर 120 रुपये तक, उसके बाद इसमें हमने एक डाउनफॉल देखा, ठीक है, और वो यूजुअली हम जानते हैं 61 से 50% तक होता है। आज अगर आप इसकी क्लोजिंग देखेंगे तो आज इसने 61% के रेशो को ब्रीच किया, लेकिन क्लोजिंग इसके ऊपर दी, जो कि सबसे पॉजिटिव चीज़ है। और मेरा क्या मानना है कि यहाँ पे बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशो है रिस्की ट्रेड, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशो इसका अच्छा है। वो कैसे कि अगर आप 91 का जो लेवल है ना, 91.35 इसका करंट रेट है, आप इसमें कुछ शेयर, ज़्यादा तो इसमें बाई नहीं कीजिएगा क्योंकि उम्मीद है कि कम शेयर से भी आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। करंट रेट पे बाई करके स्टॉप लॉस 90 के नीचे या 89 के नीचे लगा दिया ऑन क्लोजिंग बेसिस, या फिर आप और रिस्क कम करना चाहते हैं 90-50 के नीचे अपना क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लगा दीजिए डेली टाइम फ्रेम पे। रिस्की ट्रेड है, स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है एग्जिट, ठीक है, बेहतर 89 का लगा, थोड़ा स्पेस दे सकते हैं या 90 का लगा ले, लेकिन एग्जिट कर जाइए, बेहतर है वो। आवरली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो हाईली ओवरसोल्ड है, और जो आप मिनिमम टारगेट इससे ले पाएंगे इन द नियरर टर्म, तो आप 100 से 115 तो कहीं नहीं, ठीक है। 100 आपने इनिशियली टारगेट किया, 105 आते रहेंगे, जाहिर से पता 95 का भी लेवल आएगा, 100, 105, 110, तो वो तो आते रहेंगे। लेकिन बिगर टर्म में अगर मैं आपको इसके गेम बताऊं तो इसने जो एक जाहिर से पता 420 का हाई लिया था, उसके अगेंस्ट इसमें रिकवरी अभी तक डन नहीं हुई है, ठीक है। और इसकी जो मिनिमम भी रिकवरी स्टार्ट होती है वो 150 रुपये से स्टार्ट होती है। कितनी? 150 रुपये से तो स्टार्ट होती है, फिर 210, 250, 280 रुपये के लेवल्स आने। तो अगर चाहे कोई बंदा, ठीक है, आप 91 पे लेकर अपना टारगेट, पहला टारगेट भी 150 रख सकते हैं, पहला टारगेट 150 रख सकते हैं, ठीक है। रिस्की है, बहुत रिस्की ट्रेड है, एग्जिट कर जाएगा, स्टॉप लॉस हिट हो जाए, क्योंकि हम लोग को भी खेलना ही नहीं, क्या पता है 70 के भी नीचे चला जाए, ठीक है ना। अगर ये 61% का रेशो ब्रीच करता है फिर एनीथिंग कुड बी हैपन। ये इमीडिएटली 80 को टारगेट करे, 70 को भी ब्रेक कर दे, 50 के लेवल के पास चला जाए, तो आप क्या कर लेंगे। स्टॉप लॉस को बहुत ऑनर करना है, रिस्की ट्रेड है, इसलिए मैंने आपको बताई है MFFL, ठीक है। आखिरी स्टॉक हम ले लेते हैं पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड। देखिए रिसेंटली हमने फंड्स की तरफ से ऑयल सेक्टर के अंदर मासिव सेलिंग देखने को मिली, देखिए फंड्स तो वैसे भी काफ़ी सेलिंग पे कर रहा है, लेकिन अभी अगर हम बात की जाए PPL की, तो PPL वंस अगेन जो अब लेवल आया है इसका, इसके भी हवाले से कमेंट आया था, तभी मैं एनालाइज कर रहा हूँ कि वंस अगेन जो इसका ये जो लेवल है ना 64-65 का लेवल या 62 से 65 का लेवल, इसके लिए हम लोग को प्रीवियसली एक अच्छा सपोर्ट लेवल मिला है। तो डिप्स पे अगर आपको ये 65 के भी नीचे मिलता है तो भी करंट रेट पे अच्छा है, करंटली हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर है, और पॉसिबल ये है कि कभी भी एक रिकवरी के फेज के अंदर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। RSI भी पॉजिटिव डायवर्जेंस दिखा रहा है, इसका जो रेजिस्टेंस लेवल रहेगा वो 67-50 का रहेगा, अगर इसको ब्रेक करता है तो इसके अंदर मजीद हाई साइड की तरफ जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन ऑयल सेक्टर है, ये बेहतर स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए होता है, इंट्राडे में तो बहुत अच्छा रिटर्न नहीं मिल सकता, ऑल्दो सेफ होती है, सेफ ट्रेडिंग के लिए ये अच्छे हैं स्टॉक। मोर ओवर इनके अभी रिजल्ट्स भी आने हैं, मोस्ट लाइकली सितंबर एंड और अक्टूबर में आएंगे इनके दोनों, जो जैसा पहला तो 2022 का इनका फुल ईयर का रिजल्ट आएगा, फिर पहला क्वार्टर का, दोनों का साथ साथ एक महीने के गैप से आना है, तो उसमें भी पॉसिबल हमें एक रैली मिले अगर ये अच्छे डिविडेंड अनाउंस करते हैं। डिप्स पे इनको भी देखा जा सकता है, करंटली 67-50 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ, मैं हमजा वसीम PSX एनालिसिस से।